हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल निकिता सराठे। हम लोग आज जेल पैरी के लिए मैंने आपसे जैसा कि बोला था कि क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, तो आज मैं एमपीजीके के लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। 50 क्वेश्चंस की आपकी सीरीज़ है और इसके बाद नेक्स्ट मैं मतलब ये सारे आपके चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें आपके किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, और आप लोग विश्वास रखिए कि 100% में से आपके 90% क्वेश्चंस इनमें से ही पूछे जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, ठीक है। और ये आपको नॉलेज होना ही चाहिए कि ये हो, ठीक है ना। और इसके बाद एक चीज़ और आपको इसके बाद में एमपीजीके का आपका पूरा कंप्लीट कराने के बाद ऐसे ही हर चैप्टर से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैं वन लाइनर लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं हो, क्योंकि 4 क्वेश्चंस पढ़ने में भी आपको मतलब ऑब्जेक्टिव में अगर लेकर आती तो आपको डिफिकल्टी होती, इसलिए मैं आपको वन लाइनर लेकर आई हूँ जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को गाइस। देश का आवासीय खेल विद्यालय, ठीक है, देश का आवासीय खेल विद्यालय आपका कहाँ पर है, तो सीहोर में है, सीहोर में। देश का आवासीय खेल विद्यालय कहाँ पर है आपका, सीहोर में है, ठीक है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपका कहाँ पर है, तो भोपाल में है। याद रखना है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपका भोपाल में है, ठीक है ना। पहला आपदा प्रबंधन संस्थान, पहला आपदा प्रबंधन संस्थान ये भी आपका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश का पहला बोल रही हूँ, ठीक है ना। सभी में मैंने शॉर्ट में लिखवाया है इसलिए ताकि आप लोग शॉर्ट नोट बना सकें। पहला आपदा प्रबंधन संस्थान आपका भोपाल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वन प्रबंधन संस्थान, वन एकमात्र वन प्रबंधन संस्थान है जो कि कहाँ पर है, भोपाल में है। तो ये आप चाहें तो एक पूरी पेज में नोट डाउन कर सकते हैं भोपाल में आपका क्या क्या आ जाएगा, ठीक है ना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल, पहला आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल, वन प्रबंधन संस्थान ये भी आपका कहाँ है, भोपाल में स्थित है। अच्छा, भारत का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपको पता होना चाहिए कि पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहाँ पर है, मंडी द्वीप में। वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है गाइस, मंडी द्वीप में। क्लियर है। भारत का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना जो कि मंडी द्वीप में है, मध्य प्रदेश में हमारे स्थित है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, अब ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट, अगर आप एमपीजीके पढ़ रहे हो और ये नहीं पता होगा तो कोई पढ़ने का मतलब नहीं है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल आपके कौन है, तो पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, ओके गाइस। पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट है प्रथम मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कौन है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल, ओके। पहले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो कुंजीलाल दुबे, मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है, कुंजीलाल दुबे। ये सभी क्वेश्चन आपको कॉपी में नोट करना ही है। पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिवीजन कराना मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको रिवीजन कराऊं, क्योंकि आप लोगों जैसे कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये क्वेश्चंस बिल्कुल आसान लगेंगे, लेकिन कई जो न्यू बिगनर्स रहते हैं, जो जेल पैरी का एग्जाम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम एग्जाम फेस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए बताना, ठीक है ना। तो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है, कैलाश जोशी, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है आपके, कैलाश जोशी। बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन, भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। एग्जाम्स में आप कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए सभी पता होना इंपॉर्टेंट है। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैलाश जोशी। उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन है, तो मोहम्मद न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, ठीक है। एक बार और स्टार्ट कर लिए फटाक से, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देश का आवासीय खेल विद्यालय, देश का आवासीय खेल विद्यालय, आवासीय खेल विद्यालय सीहोर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल। आपदा प्रबंधन संस्थान पहला कहाँ पर है, भोपाल में। वन प्रबंधन संस्थान एकमात्र कहाँ है, भोपाल में। भारत का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडी द्वीप, ओके। भारत मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया,
पहले मुख्यमंत्री कौन है? पंडित रविशंकर शुक्ल। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष आपका कुंजीलाल दुबे। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है आपके? कैलाश जोशी। उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। वेरी वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चन से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, नोट डाउन करते जाइए प्लीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब मैंने इस बार आंसर इसलिए लिख दिया कि आप लोगों का टाइम सेविंग हो, क्योंकि आप लोगों के लिए एक मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन है? मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक बीजी घाटे। ठीक है, पहले पुलिस महानिरीक्षक बोल रही हूँ, निरीक्षक बीजी घाटे। और निर्देशक कौन है? तो बीपी दुबे। पहले पुलिस निर्देशक महानिदेशक कौन है? बीपी दुबे। याद रखिएगा गाइस, दोनों क्वेश्चन में गलत नहीं होना चाहिए। महानिरीक्षक पूछा है तो बीजी घाटे, और निरीक्षक पूछा है तो बीजी घाटे, निर्देशक पूछा है तो आप क्या बताएंगे? बीपी दुबे, निर्देशक बीपी दुबे। ओके, तो देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र, देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ स्थापित है? जबलपुर में। ठीक है ना। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सुश्री सरला ग्रेवाल। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल पहली कौन है? तो सुश्री सरला ग्रेवाल। ओके, मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र, मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? चांदनी ताप विद्युत केंद्र। कहाँ स्थापित किया गया था? तो नेपानगर में। ओके, पहली खुली जेल नवजीवन शिविर, ठीक, क्वेश्चन का वो नाम दिया हुआ है, पहली खुली जेल नवजीवन शिविर कहाँ पर है? अशोकनगर में, क्योंकि मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है, अशोकनगर। ओके, पहला राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है भाई, आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मेरा बताना मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं सीरीज वाइज आपका चल रही हूँ। सारे चैप्टर से जो भी सिलेक्टेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है ना। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा-किस्ली राष्ट्रीय उद्यान है पहला, जो कि टाइगर रिजर्व में सबसे पहले शामिल किया गया था, मंडला में आता है। ठीक है ना। इसके बारे में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन जब मैं आपको उद्यानों के बारे में बताऊंगी तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको बताऊंगी। ठीक है, पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किस्ली राष्ट्रीय उद्यान। पहला समाचार पत्र आपका कौन सा है? तो ग्वालियर गजट, पहला समाचार पत्र ग्वालियर गजट। अच्छा, हिंदी समाचार पत्र पहला कौन सा? तो मालवा अखबार। ओके, मालवा अखबार पहला समाचार पत्र ग्वालियर गजट। ओके, पहले सूचना आयुक्त, मध्य प्रदेश के पहले जो सूचना आयुक्त हैं वो कौन है? तो सूचना आयुक्त टी.एन. श्रीवास्तव, पहले सूचना आयुक्त टी.एन. श्रीवास्तव। ओके, राज्य का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, राज्य का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय। एक सेकंड में रिवीजन कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक तो बीजी घाटे, पुलिस महानिदेशक बीपी दुबे, पहला रत्न परिष्कृत केंद्र जबलपुर, पहली महिला राज्यपाल सुश्री सरला ग्रेवाल, पहला ताप विद्युत केंद्र चांदनी ताप विद्युत केंद्र नेपानगर, पहली खुली जेल नवजीवन शिविर अशोकनगर में। ठीक है ना। पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किस्ली राष्ट्रीय उद्यान, पहला समाचार पत्र ग्वालियर गजट, हिंदी समाचार मालवा अखबार, पहला सूचना आयुक्त कौन है? टी.एन. श्रीवास्तव, राज्य का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय। आई होप कि आपको क्वेश्चंस लर्न हो रहे हो। कुछ नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं। 21 क्वेश्चन आपका, पशुपतिनाथ का प्राचीन मंदिर, पशुपतिनाथ जो भगवान है उनका प्राचीन मंदिर कहाँ पर बना है? मंदसौर में। ठीक है ना, मंदसौर में। पहला सौर ऊर्जा पार्क, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, पहला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया था? गणेशपुरा में, राजगढ़ में। ठीक है ना। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है, जिसमें कितने जिले आते हैं? 7। ठीक है ना। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में। इसकी खंडपीठ कहाँ है? इंदौर व ग्वालियर में। ठीक है ना। मध्य प्रदेश के जनजाति शोध एवं विकास संस्थान भोपाल। ओके, मध्य प्रदेश के जनजाति शोध एवं विकास संस्थान भोपाल। मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ है? भोपाल में। ठीक है। फतेह पीर शाह का मकबरा, ये मकबरे आपको सारे लर्न करना है, गुफा मकबरे ये सब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अच्छा, फतेह पीर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? रायसेन में है। फतेह पीर शाह का मकबरा कहाँ पर है? रायसेन में। ओके। मुमताज महल की कब्र कहाँ है? बुरहानपुर। मुमताज महल बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। मुमताज महल की कब्र कहाँ पर है? बुरहानपुर में है। पहला ड्राइविंग स्कूल कहाँ है? इंदौर में है। पहला ड्राइविंग स्कूल आपका कहाँ पर है? इंदौर में है। देजला देवड़ा परियोजना कहाँ पर चला
चलाई गई देजला देवड़ा परियोजना खरगोन, ठीक है ना, देजला देवड़ा परियोजना खरगोन। एक बार रिवीजन कर लिए जल्दी से। पशुपतिनाथ का प्राचीन मंदिर मंदसौर, पहला सौर ऊर्जा पार्क आपका गणेशपुरा राजगढ़। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जबलपुर, सबसे छोटा कौन सा है, चंबल संभाग नर्मदापुरम, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, जबलपुर में। इसकी खंडपीठ कहाँ है, इंदौर व ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पर है, भोपाल। जनजातीय एवं शोध विकास संस्थान आपका भोपाल। प्रथम सर्प उद्यान भोपाल। फतेह पीर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, रायसेन में, ठीक है। मुमताज महल की कब्र कहाँ है, बुरहानपुर में। पहला ड्राइविंग स्कूल इंदौर। देजला देवड़ा परियोजना आपकी खरगोन, ठीक है। अच्छा, और चूना फैक्ट्री आपकी कहाँ पर है, कटनी में, ठीक है ना। शुगर मिल कहाँ है आपकी, भोपाल शुगर मिल तो आपकी सीहोर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 31 क्वेश्चन है आपका, वित्त निगम का मुख्यालय, जो भी पैसे का लेन देन, जो भी पैसे वाले काम है, तो वित्त निगम आपका कहाँ है, इंदौर में। याद रखना आप लोगों को, ऐसे पैसे वैसे का जो भी है वित्त निगम का, वो कहाँ पर है, इंदौर में, ठीक है ना। ओके, पर्यावरण न्यायालय आपका कहाँ पर है, भोपाल में। पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर है, एनवायरमेंट आपका भोपाल में। सबसे बड़ी जिला अदालत आपकी कौन सी कहाँ पर है, भोपाल में, ठीक है। प्रथम डीएनए प्रयोगशाला कहाँ है, सागर में। प्रथम डीएनए प्रयोगशाला कहाँ पर है, सागर में। ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा जाता है, पचमढ़ी को, ठीक है। कृषि महाविद्यालय आपका कहाँ है, गंजवाशोदा में। कृषि महाविद्यालय कहाँ है, गंजवाशोदा में। कलचुरी वंश की राजधानी क्या है, त्रिपुरी। कलचुरी वंश की राजधानी क्या है, त्रिपुरी, ठीक है ना। गुप्त काशी किसे कहा जाता है, महेश्वर को। गुप्त काशी किसे कहा जाता है, महेश्वर को। याद रखना क्वेश्चन, गुप्त काशी किसे कहा जाता है, महेश्वर को। एल्कलाइट फैक्ट्री बहुत बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है ना। एल्कलाइट फैक्ट्री आपका नीमच, ठीक है। मुगलकालीन विरासत खूनी भंडारा कहाँ पर है, बुरहानपुर में, ठीक है ना। अभी अपन लोगों ने बुरहानपुर और पढ़ा था, बुरहानपुर में और क्या था, मुमताज महल की कब्र थी। ये ऐसे आपको माइंड में क्वेश्चन से याद रखना। जैसे आपने भोपाल पढ़ा, भोपाल में आपको रिवीजन माइंड में कैसे रखना है, भोपाल में और चीजें क्या क्या थी, ऐसे, ठीक है ना। तो मुगलकालीन विरासत खूनी भंडारा आपका बुरहानपुर। एक बार और देख लीजिए, वित्त निगम इंदौर, पर्यावरण न्यायालय आपका कहाँ, भोपाल। सबसे बड़ी जिला अदालत भोपाल। प्रथम डीएनए प्रयोगशाला आपकी सागर। ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी। कृषि महाविद्यालय आपका कहाँ है, गंजवाशोदा। कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी। गुप्त काशी किसे कहा जाता है, महेश्वर को। एल्कलाइट फैक्ट्री नीमच, है ना। मुगलकालीन विरासत खूनी भंडारा कहाँ, बुरहानपुर, ठीक है। तो ये हो गए आपके 40 क्वेश्चंस कंप्लीटेड। 10 क्वेश्चंस और ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भरहुत स्तूप कहाँ है। भरहुत स्तूप कहाँ पर है, सतना में, ठीक है ना। भरहुत स्तूप कहाँ पर है, सतना में है आपका। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सिंगरौली, ठीक है। मध्य प्रदेश का मानक समय जो है, मानक समय कहाँ से होता है, तो वो जबलपुर के रेलवे स्टेशन से आपका मानक समय माना जाता है, ठीक है ना। संत सिंगाजी की समाधि स्थल कहाँ पर है, संत सिंगाजी मोस्ट IMP पूछा जा सकता है, खंडवा में, ठीक है। संत सिंगाजी की समाधि खंडवा। ध्रुपद संगीत अकादमी भोपाल। खेड़ीनामा पुरातात्विक स्थल कहाँ, होशंगाबाद। खेड़ीनामा पुरातात्विक स्थल होशंगाबाद में। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ कहाँ पर है, मोस्ट IMP क्वेश्चन। सुभद्रा कुमारी सृजन पीठ आपकी भोपाल, ठीक है। बाजीराव पेशवा की समाधि कहाँ, महेश्वर में। बाजीराव पेशवा की समाधि कहाँ पर है आपकी, महेश्वर में। बेजू बाबरा की समाधि कहाँ पर है, चंदेरी अशोकनगर। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ये समाधि आपसे पूछी जाती है, मकबरे पूछे जाते हैं गाइस। बेजू बाबरा की समाधि चंदेरी अशोकनगर। चंदेरी अशोकनगर, बेजू बाबरा की समाधि चंदेरी अशोकनगर। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल। एक बार और सुन लीजिए, भरहुत स्तूप कहाँ पर है, सतना में। सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली। मध्य प्रदेश का मानक समय कहाँ से माना जाता है, जबलपुर रेलवे स्टेशन से। संत सिंगाजी की समाधि स्थल खंडवा। ध्रुपद संगीत अकादमी भोपाल। खेड़ीनामा पुरातात्विक स्थल आपका कहाँ पर, होशंगाबाद। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ भोपाल। बाजीराव पेशवा की समाधि महेश्वर। बाजीराव पेशवा की समाधि महेश्वर। बेजू बाबरा की समाधि चंदेरी अशोकनगर। चंदेरी अशोकनगर। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल। तो यह गाइज आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं। अब आप सोच रहे हैं कि इतने सारे क्वेश्चंस पढ़ा दिए हमने, कैसे याद रहेंगे। तो देखिए, जब तक आप रिवीजन बार बार नहीं करेंगे चीज़ों को, आपको याद नहीं होने वाली है। MPG के जो आपकी पूरी 1 लाइनर है, आपकी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें हैं, लेकिन आप जब
चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद होने लगेंगी, ठीक है ना। इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको बहुत ही सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर चैप्टर से निकाल कर लेकर आ रही हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो और अपलोड करूँगी कल 50 क्वेश्चंस का। आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखिए। बस आपको गाइस करना क्या है, देखिए कोई भी यूट्यूबर हो, मैं आपसे इसलिए 2 मिनट आपका लेना चाहूँगी, कोई भी यूट्यूबर हो, वीडियो बनाने में, एक वीडियो बनाने में उसको बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट डालते हैं। क्वेश्चन सेलेक्ट करो, देन वीडियो बनाओ, फिर एडिट करो, बहुत सारी चीज़ें। तो बस आप लोगों को क्या करना रहता है, लाइक और सब्सक्राइब। अगर गाइस प्लीज़ आपको मेहनत और आपको एफर्ट समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके गाइज, आज का वीडियो आपका यहीं तक है। और एक बात और, एक छोटा सा एक कोटेशन और आपसे बोलना चाहूँगी कि कभी भी आपको डोंट गिव एन एग्जाम्पल टू अदर, ठीक है ना, कभी भी डू नॉट गिव एन एग्जाम्पल टू अदर पर्सन, बल्कि आपको क्या बनना है, बट कि मतलब किसी को आपको एग्जाम्पल नहीं देना है, आपको क्या करना है, खुद एक एग्जाम्पल बन के दिखाना है दूसरों के लिए, खुद एक एग्जाम्पल आपको बन के दिखाना है। तुम बिकम एन एग्जाम्पल, मतलब किसी को एग्जाम्पल देने की बजाय आप खुद एक एग्जाम्पल बन के दिखाइए। तो जब आप मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत ज़रूर सक्सेस होगी। बेस्ट ऑफ लक गाइस, बाय बाय गाइस।